इसमें बेसिकली आरसीके में और इसमें बस एक ही डिफरेंस है कि ये जो है ये 2 टाइम पीरियड्स के लिए है, आरसीके था इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, अब इसी छोटे से चेंज से हम देखेंगे कि काफ़ी ट्रीटमेंट में डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि मैम ने बताया था कि ये जो है ये डिस्क्रीट वाली चीज़ है, तो इसमें हम हैमिल्टोनियन की जगह लग्रांज यूज़ कर सकते हैं, तो वो सब डिफरेंसेस आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो बेसिकली एक इंसान है और वो 2 टाइम पीरियड के लिए जीता है। फर्स्ट टाइम पीरियड में वो यंग होता है, सेकंड में वो ओल्ड होता है। ठीक है, आप सिर्फ यूथ में काम करते हो, फर्स्ट पीरियड में काम करते हो, सेकंड पीरियड में आप काम नहीं करते हो। तो आपको अपने सेकंड पीरियड की कंजम्पशन की जो भी पैसे की रिक्वायरमेंट है वो फर्स्ट पीरियड के इनकम से ही उसका अरेंजमेंट करना होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको बुढ़ापे के लिए सेव करना होगा, जैसे कि नॉर्मली भी होता है। तो ये चीज़ बताई है और आपको बेसिकली करना वही है, लाइफ टाइम यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है, अब इकोनॉमी स्टार्ट होती है विद अ गिवन स्टॉक ऑफ कैपिटल KT। ये तो नॉर्मल है कि इकोनॉमी में KT स्टॉक ऑफ कैपिटल है। ये जो अगली चीज़ है दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि बेसिकली बोल रहे हैं कि अच्छा, इस पे आने से पहले एक सेकेंड, लेट मी जस्ट गो थ्रू एवरीथिंग एंड इंश्योर कि मैंने सब कवर कर लिया है ना। हाँ, 2 टाइम पीरियड्स है, यूथ ओल्ड एज है, सिर्फ फर्स्ट पीरियड में काम करते हो। ठीक है, ओल्ड एज कंजम्पशन आपको अपनी वेज इनकम से ही करनी पड़ती है सेटिस्फाई। ठीक है, यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देने लायक चीज़ है, वो है स्टॉक ऑफ लेबर फोर्स NT है एट टाइम T। अच्छा, अब RCK में हमने क्या किया था कि लेबर फोर्स और पॉपुलेशन में कुछ डिफरेंस नहीं होता। जो पॉपुलेशन होती है वही लेबर फोर्स होती है और जो लेबर फोर्स होती है वही पॉपुलेशन होती है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन में जवान और बूढ़े दोनों लोग हैं, लेकिन लेबर फोर्स में सिर्फ जवान लोग हैं, सिर्फ वही काम करते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि जो N है वो लेबर फोर्स को डिनोट कर रही है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, L इंट्रोड्यूस करेंगे। L जो होगा वो पॉपुलेशन होगी। ठीक है, तो इस पे आऊँगी मैं भी। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना है कि N जो है वो लेबर फोर्स को डिनोट कर रहा है। तो थोड़ा सा उल्टा सा चल रहा है, मतलब लेबर फोर्स को मतलब नॉर्मली तो हम L से डिनोट करते हैं, बट यहाँ पर लेबर फोर्स N से डिनोट हो रही है और पॉपुलेशन L से डिनोट हो रही है। ठीक है, आगे क्या बताया है, वही सारी न्यू क्लासिकल प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है प्रोडक्शन फंक्शन हमारा। ये एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन है पूरे कंट्री के लेवल का, जो कि फर्म्स के प्रोडक्शन फंक्शंस को जोड़ जोड़ कर आ गया है, सम कर करके। तो इसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। आउटपुट जो है वो फंक्शन है कैपिटल का और लेबर फोर्स का, जो कि सेंस मेक करता ही है। एंड ऑब्वियसली इसमें लेबर फोर्स ही आएगा, इसमें पॉपुलेशन नहीं आएगी, क्योंकि आउटपुट को तो सिर्फ उसी से ही मतलब है ना जो काम कर रहा होगा। जो काम ही नहीं कर रहा उसका आउटपुट से तो कोई लेना देना होगा नहीं। आगे वही है, वेज जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल के सॉरी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के बराबर है, और जो रेंट है वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल के बराबर है। तो ये स्टैंडर्ड चीज़ है हमारी। H हाउस होल्ड्स हैं। ठीक है, हर हाउस होल्ड में टाइम पीरियड T में 2 तरह के लोग हैं। एक है जनरेशन T जो कि यंग है, एक है जनरेशन T-1 जो कि बूढ़ी है। क्योंकि वही बात है कि हाउस होल्ड्स में तो दोनों तरह के लोग रह रहे हैं ना, तो एक T वाले लोग रह रहे हैं, जनरेशन T वाले जो यंग है, और T-1 वाले जो कि पिछले टाइम पीरियड में पैदा हुए थे, तो अब वो ओल्ड है। इसीलिए ओवरलैपिंग जनरेशन्स कहा गया कि मतलब इकट्ठे कई सारी जनरेशन्स चल रही हैं। ठीक है, H हाउस होल्ड्स है, ये तो याद रखना इजी है, H फॉर हाउस होल्ड्स और HG हाउस होल्ड्स है। आगे क्या बताया है, टोटल पॉपुलेशन में 2 सक्सेसिव जनरेशन्स ऑफ पीपल हैं। तो वही कि लेबर जो पॉपुलेशन है एट टाइम पीरियड T, दैट इज़ इक्वल टू जो यंग वाले लोग हैं एट टाइम पीरियड T प्लस जो ओल्ड वाले लोग हैं एट टाइम पीरियड T, जिनको हम NT-1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो थ्रू आउट आई थिंक इधर NT-1 का ही यूज़ होगा ज़्यादा। तो
आगे क्या बताया है, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली कि टोटल पॉपुलेशन L है और टोटल लेबर फोर्स N है ना। पॉपुलेशन जो है इन सक्सेसिव जनरेशन्स ग्रोज एट अ कांस्टेंट रेट N। तो बेसिकली बात यह है कि अगर इस वक्त जो पॉपुलेशन है जनरेशन T में, यानी कि जो यंग लोग हैं, अगर इस वक्त NT जितने यंग लोग हैं बेसिकली, तो अगली बार जब T+1 पीरियड में हम यंग लोगों की बात करेंगे तो वो 1+N इंटू NT जितने होंगे। बेसिकली अगर अभी 100 यंग लोग हैं तो अगली बार, और लेट्स से जो छोटा n है, जो ग्रोथ रेट है वो 10% है, तो अगली बार 110 यंग लोग होंगे, ठीक है। एंड क्योंकि जनरेशन्स n के रेट पे ग्रो कर रही हैं, यहाँ पर NT+1 देख के कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर इन्होंने बस इसलिए इसको यूज़ किया है कि अगर इस वक्त NT लोग हैं तो अगले पीरियड में NT+1 जितने लोग हो जाएंगे, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूज़ किया है। बट थ्रू आउट हम NT-1 और NT यूज़ कर रहे हैं। NT बीइंग यंग पीपल अभी वाले, NT-1 बीइंग ओल्ड पीपल जो पीरियड T में है, ठीक है। बट पैदा T-1 में हुए थे तो इसलिए NT-1, ठीक है। इट्स लाइक वो अपना एकदम मतलब आधार कार्ड टाइप्स कैरी करके चल रहे हैं अपने सब्सक्रिप्ट में, जिसमें लिखा हुआ है कि हम इस पीरियड में पैदा हुए थे। तो वो बेसिकली वो शो कर रहा है, T+1 वाला शो कर रहा है कि हम T+1 पीरियड में पैदा हुए हैं, वैसा सा। आगे बेसिक बात यही है कि अगर सक्सेसिव जनरेशन्स N के रेट पे ग्रो कर रही है तो मतलब कि अगर यंग जनरेशन N के रेट पे ग्रो कर रही है, ओल्ड जनरेशन भी N के रेट पे ग्रो कर रही है, तो कुल मिला के बात यह है कि टोटल पॉपुलेशन ही N के रेट पे ग्रो कर रही है, ठीक है। तो LT N के रेट पे ग्रो कर रही है। और ध्यान यहाँ पर ये रखना है, मैम ने बोला था कि यहाँ पर वी कांट राइट कि N./N ये सब नहीं कर सकते हैं। एक रीज़न है जिसके कारण इसको ऐसे लिखा गया है, NT+1 = 1+N इंटू NT, क्योंकि ये डिस्क्रीट फॉर्म है। डिस्क्रीट फॉर्म में ग्रोथ रेट ऐसे ही दिखाया जाता है। वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो कि N./N = छोटा n। यहाँ पर वो नहीं चलेगा मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर ग्रोथ रेट ऐसे ही शो किया जाएगा, ठीक है। सारे एजेंट्स एक जनरेशन में एक से ही हैं, ठीक है। तो हम बात कर सकते हैं किसी भी रिप्रेजेंटेटिव एजेंट को उठाकर आप उसका ऑप्टिमाइजेशन कर दो, सब पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। हर एजेंट एक यूनिट ऑफ लेबर के साथ पैदा हुआ है, तो हमने एक सिमिलर सी चीज़ बना दी कि सब एजेंट्स एक से हैं, सब एक यूनिट ऑफ लेबर ही दे सकते हैं। तो कुछ वो चीज़ नहीं है कि ज़्यादा लेबर आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, कम मेहनत कर सकते हो, वो सब ऑप्शन नहीं है। आप बस एक यूनिट ऑफ लेबर ही दे सकते हो मैक्स, ठीक है। सारे एजेंट्स सेल्फिश हैं, तो वो अपने बच्चों के लिए कोई भी बिक्वेस्ट नहीं छोड़ के जाएंगे, सब कुछ यूज़ करके जाएंगे अपना, ठीक है। और नो बिक्वेस्ट का क्या मतलब है? नो बिक्वेस्ट के दो मतलब है। एक ये है कि जो भी बूढ़े लोग हैं वो सब कुछ ख़त्म करके जाएंगे, ठीक है, वो कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे पीछे से। यंग लोगों के लिए इसकी क्या इम्प्लिकेशन है? यंग लोगों के लिए इसकी ये इम्प्लिकेशन है कि भाई तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ के गए हैं, तुम्हारे पास बस लेबर है अपनी, जो तुम सप्लाई करके पैसे कमा सकते हो, तो तुम मेहनत करके पैसे कमा सकते हो, कोई और तरीका नहीं है तुम्हारे पास। कोई कैपिटल एंडाउमेंट नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे को कोई कैपिटल नहीं दे के गए हैं, बस लेबर एंडाउमेंट है तुम्हारे पास, मेहनत करो और पैसे कमा लो, ठीक है। जो यंग एजेंट है वो अपनी लेबर इनइलास्टिकली सप्लाई करता है लेबर मार्केट को पीरियड T में, ताकि वो वेज इनकम WT अर्न कर सके। इसका बेसिकली मतलब ये है कि इनइलास्टिकली जब आप कोई चीज़ सप्लाई करते हो तो दैट मीन्स कि एक गिवन वेज मतलब WT पर वो रेडी है टू सप्लाई कोई सा भी अमाउंट ऑफ लेबर, ठीक है।